वोट बैंक बन के कांग्रेस के लिए रहेंगे या क्या करेंगे? आप तो माशाल्लाह जनाब वो इमरान प्रतापगढ़ी साहब, उनकी नुमाइंदगी के बारे में मैं आपको कुछ बात कहना चाहूँगा जो ज़रूरी बात है। इनको हमारे मैडम सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, इन्होंने डायरेक्ट इनको चूज किया है, किसी का रिकमेंडेशन नहीं है इनको, और इनको डायरेक्ट किसी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है उनके पास, ये खुद जाके बात करते हैं। मैंने उनको पूछा तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि हमारा हक लेने के लिए मुझे आप मौका देंगे क्या? तो उनका कहना था मुझे वादा किया है आपके थ्रू जो भी बात आएगी हम उसके बारे में गौर व फिक्र करके जो भी डिसीजन लेना लेंगे। और मैं जब उनका डेट फिक्स हुआ 16 तारीख का उनका डेट फिक्स हुआ, जब हमारे चेयरमैन साहब दिल्ली से आए और बेंगलुरु जाके जब हमारे CLP लीडर श्री सिद्धरामैया जी से जब मुलाकात करने के लिए गए तो मुझे साथ में लेके गए थे। मैं, हमारे चेयरमैन साहब और N.A. हारिस साहब, हम लोग तीनों गए थे। तो जब बातचीत हो रही थी तो मैं पहली बार, मैं भी बहुत बार मिला हूँ उनको, बहुत बार उनका रवैया देखा हूँ, पहली बार उनके रवैये में बदलाव देखा मैंने। क्योंकि ये बात क्यों कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों के दिमाग में जो बात है कि मुसलमान को यूज करते हैं, छोड़ देते हैं, इसमें मैं समझता हूँ हमारी भी बहुत बड़ी कोताही है, क्योंकि हमारी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाने का उनको मौका हम दे रहे हैं। हमारे में प्रॉब्लम भी है कि हमारे में इत्तेफाक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। आज जैसे हमारे भाई साहब ने कह रहे थे कि मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर बनता हूँ तो और एक आदमी को पूछता है, तो सब मुत्तफिक होकर एक आदमी को सामने प्रोजेक्ट करते नहीं। एक इंजन चली तो पीछे डिब्बे तो लग सकते हैं, तो इंजन को भी जाने नहीं देते, डिब्बे भी नहीं जमते, ये प्रॉब्लम होता है अपना। तो जो बात हुई तो उन्होंने एक बात कहा था, ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಜಬ್ಬಾರ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಈ ಸಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮದು, ಆಂಗಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಬೇರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ವೋಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಗೆದ್ದಿರೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೆಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಈಗ ನಾನು ಭरोसे ಕೊಡ್ತೀನಿ, सब जब्बार साहब हमारे बात बोले, साहब हम लोग तो हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, हम कांग्रेस को मायूस होने से बचाया है, कर्नाटका में बेहतरीन कामयाबी हमेशा देते हैं। पिछले बार भी जो इलेक्शन हुआ था 78 सीट आए थे, 76 सीट या 78 सीट आए थे, तो उसमें 95% वोटिंग मुसलमान की कांग्रेस को हुई थी। और दूसरे जितने भी जात के लोग थे वो लोग का उनको वोट ही मिला नहीं। हालांकि ज़्यादा इख्तिदार में वही लोग हैं अभी भी, वोट ना देने के बावजूद में भी लिंगायत के भी आपको MLAs मिलेंगे, MLCs मिलेंगे, चेयरमैन भी मिलेंगे, गौड़े के भी मिलेंगे, ब्राह्मण्स के भी मिलेंगे, SC ST के भी मिलेंगे, लेकिन मुसलमान को भीख देने की जैसा देते हैं 2-4। उसमें भी क्या होता है, आज तक मैं भी ये बात कंप्लीट करके आपको बोलता हूँ, सिद्धरामैया साहब तो हमारे जब्बार साहब ने कहा, देखो अगर से मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो आइंदा चल के जो भी MLAs, MPs, MLCs और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के टिकट्स आते हैं, ZP, TP, ये सब टिकटों में मुसलमानों का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का से रहेगा, यानी कि उनकी बात आप रखेंगे, हमारा रिकमेंडेशन लेके आप सीट देंगे। मैं ज़रूर इसके बारे में आपका साथ देता हूँ घर के बाद, उन्होंने वादा किया। साथ में हम लोग DK शिव कुमार के, उसके बाद में DK शिव कुमार साहब के पास गए, उनके पास भी यही बात रखी, उन्होंने भी वादा किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साहब पास गए थे, खड़गे साहब के पास, उन्होंने भी वादा किया है। मुझे उम्मीद है क्योंकि एक साबिक MLC रहे हैं और DCC प्रेसिडेंट भी रहे हैं और 40 साल से सियासत करते आ रहे हैं और माशाल्लाह अहम अहम ओहदे पे उन्होंने उनका रोल निभाया है।
जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट नसीर अहमद साहब के दौर में था, जो उनका एक बात करने का अंदाज, जो कौम का जज्बा था, वो जज्बे से मुसलमानों को बहुत सारा फायदा भी हुआ है और माइनॉरिटी की वजह से ही उस वक्त कांग्रेस सिद्धरामैया गवर्नमेंट बना सकी। ये सब नतीजा नसीर साहब की मेहनतों का है, ये कोई भी मना नहीं कर सकता। कैसा पूरे जात में ही जो तरीके से कन्वेंशंस किए थे, अपने ज़ाती पैसे लगा के जो कन्वेंशंस किए थे, मैं समझता हूँ हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया था। आज एक उम्मीद की नई किरण जागी है जब्बार साहब के ज़रिए से। मैं भी जोनल चेयरमैन था, जोनल कैंसिल हो गए, वो एक अलग रीज़न था। यहाँ क्या है, हमारी पार्टी में आप भी जानते हैं, काम करने वाले की खबर नहीं है, निकाल दिए। बाद में स्टेट में वाइस चेयरमैन बनाए। चलो, हम तो काम करने हैं, पार्टी के सोल्जर्स हैं, जो भी काम देंगे जिम्मेदारी से देंगे करेंगे। लेकिन हमारे जब ज़बीउल्लाह, जो मेरे छोटे भाई यूथ लीडर हैं, मैं यूथ के ज़माने से उनको सपोर्ट करते आ रहा हूँ, वो भी जानते हैं। तो मैं भी तकरीबन 1 साल से मैं भी दूर हो गया था सियासत से। वजह क्या है कि जब सदर बनते हैं, रियासत के सदर बनते हैं, तो सारी कौम अपने बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, ये सोच रखना है। लेकिन यहाँ पे हर हमेशा मुझे एमपी चाहिए, एमएलसी का जब इलेक्शन है, एमपी का इलेक्शन आता है तो मुझे एमपी की टिकट मांगते हैं, एमएलसी का तो एमएलसी मांगते हैं, एमपी का। मैं ये सब देख के थक गया और उसके बारे में मजबूरन एक ऐसा सिचुएशन है, मुझे आवाज़ उठानी पड़ी, मैं मीडिया के सामने आके बोलना पड़ा। लेकिन उसके वजूहत अलग थे, उसकी वजह से बोलना पड़ा। तो आज मैं वापस आया हूँ, जब मैंने भी ये बात रखी जब्बार साहब से, साहब अगर से पुराने हालात फिर वापस कंटिन्यू हो रहे हैं तो हमको आना नहीं है। हमारे कौम को सही फायदा दिलाना है तो हमको एक स्ट्रैटेजी बनाना है। आप चार्ज ले रहे हैं, चार्ज ले लो, बैठेंगे, गौर व फिक्र करेंगे किस तरीके से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का काम करना है, किस तरीके से हमको हमारे लोगों को ताकत दिलाना है। हमारे लोग तो हमको ताकत दे रहे हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को, हम उनको बदले में क्या दे रहे हैं, इसके बारे में सोच गौर व फिक्र करना है। तो उन्होंने पूछा मुझसे क्या करना है, तो बोला देखिए, पहली बात, आज हर डिस्ट्रिक्ट में जाइए, हर तालुक में जाइए, लोगों की परेशानियां हैं, उनके बीच जाके पहले समझना है उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसका क्या हल निकालना है। क्योंकि आप डायरेक्ट किसी से भी बात कर सकते हैं, हमारे हाई कमांड तक भी जा सकते हैं, तो इसके लिए हमको लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने एक बात कही, तो मैं आपके सामने बात कहना चाहूँगा कि मेरा चार्ज टेकिंग सेरेमनी होने के बाद में पूरा जब कमेटी बन जाएगी, उसके बाद में मैं सारे स्टेट का दौरा करूँगा, और जब दौरा करूँगा तो मेरे सारे माइनॉरिटी एमएलए को साथ में लेके जाके, आज हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हम कुछ नहीं दे सके आज तक। ये बात किसी भी हाल में इस बार हमको लड़के लेना है। जैसे हमारे क़य्यूम साहब बताए कि जो चीज़ मांगने से नहीं मिलती वो लड़के लेना पड़ता है, तो लड़के लेना है। मेरी गुजारिश है हमारे सदर साहब से और हमारे सारे सीनियर कायदीन से, यहाँ पे जितने भी कमिटीज़ रहते हैं, सब कमिटीज़ बोलते हैं उसको, जितने भी सब कमिटीज़ रहते हैं उसके लिस्ट तैयार कीजिए, इसमें कितने कितने नॉमिनेशंस होते हैं। ये हमारे पास आपकी तैयारी होने से जब कोई भी सामने आके बैठेगा, ये सब है, आइंदा कुछ भी होगा, हमारा एमएलए जीतेगा तो हमको यहाँ से ये सब इस जगह में हमारी हिस्सेदारी चाहिए। तो हमारी भी तैयारी ज़रूरी है। हम सिर्फ बोल देंगे कि सीडीसी में है, इसमें है, उसमें है, आश्रया में है, हमारे पास उसमें कितने नॉमिनेशन से ये रिपोर्ट होना चाहिए, ज़रूरी है। हम बोलेंगे हमारे पास ये सब है, आप इसमें हमको ये चाहिए, हमारा हक मांगने के लिए काम करते हैं। हमको तो आपको कोई सैलरी नहीं मिल रही है, आप जब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं आपको किसी को सैलरी नहीं मिल रही है, ना मुझे मिल रही है।
हमको क्या चाहिए? हमको बस इज्जत चाहिए, ओहदा चाहिए और इज्जतदार ओहदा चाहिए। और जब ओहदा मिलता है तो हमारे कौम को हम क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ये बनने के बाद में मालूम पड़ता है। बहुत सारे स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम लोगों को पहुंचा नहीं सकते क्योंकि हमको मालूमात नहीं है। हम जाके वहाँ पे बैठते नहीं है चेयर पे। जब हमारा बंदा वहाँ पे चेयर पे बैठेगा तो उसको मालूमात होंगे कि क्या क्या स्कीम एंड प्रोग्राम्स हैं जो हमको लोगों को पहुँचा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये सब काम होगा। उम्मीद है कि हमारे नए सदर इस सब चीज़ों के बारे में ख्याल रख के आगे बढ़ेंगे और इसका लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे करके उम्मीद है। मेहरबानी से मेरी एक गुजारिश है, 16 तारीख के प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, शिरकत करें, ये प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। इंशाल्लाह हमारे नसीर साहब का भी डायरेक्शन है, मुझे भी उन्होंने हिदायत दे के भेजी, आप जाइए बात करिए। मैं भी बोलता हूँ कि यहाँ से ज़्यादा लोग जुड़े क्योंकि बेंगलुरु से करीबी ये डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ से जितने लोग जमेंगे मेरी भी कोशिश रहेगी। उन्होंने सब जगह चिकबल्लापुर में भी बात किया है और रामनगर में भी बात की है।